जी, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ कराची बोल न्यूज़ का, जिन्होंने एक इंतहाई अहम मसला और ख़ास तौर पे इसके सीईओ जो जावेद साहब हैं, उन्होंने कराची के बच्चों की आवाज़ के लिए जो है अपने नुमाइंदगान को भेजा हमारे पास। और मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि कराची के बच्चों का जो मैट्रिक और इंटर के रिज़ल्ट के साथ जो मज़ाक करा गया है, उस पर बात करने के लिए आज ये मेरे पास आए हुए हैं इस्माइल भाई। इस्माइल भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका आने का। और बस मैं आपको इतना बताऊँगा, जो आप ने मुझसे पूछा था कि देखें, कराची के 3 करोड़ की आबादी में इतना अभी पोटेंशियल मौजूद है कि हम तमाम बोर्ड्स के बच्चों से अच्छी परसेंटेज ला सकते हैं। वरना आप हमारे बच्चों की कॉपियाँ निकाल के चेक कर लें। जिन बच्चों का आप मैट्रिक में A1 का रिज़ल्ट दे रहे हैं, और अगर उन बच्चों का रिज़ल्ट आप सप्लीमेंट्री में देखेंगे फर्स्ट ईयर में, तो वालिदैन कहाँ जाएंगे? और ये सब कराची के शहरी, पढ़ने वाले शहरी हैं। आज इनके साथ जिस तरह से जुल्म का शिकार करा गया है, इनको जो है तालीमी मैदान से दूर रखा जा रहा है, यूनिवर्सिटियों के दरवाजे बंद करे जा रहे हैं ताकि सरकारी नौकरियों में बच्चे हमारे अप्लाई ना कर सकें। ये एक ज़्यादती है। 35% रिज़ल्ट के बाद आप मुझे बताइए कौन सा जो है वालिदैन होंगे जो अपने बच्चों को आगे तालीम देंगे? जब हमारा बच्चा फ़ेल हो जाता है तो उसके बाद इंडस्ट्री में उसके बाद जॉब नहीं है, वो गारमेंट्स फैक्ट्री में फिर वो जो है क्रॉपिंग करता है जाके। तो लिहाजा मेरी हकाम बाला से गुजारिश है कि आपका बहुत अच्छा इक़दाम है। एशियन असम्बली में जिन अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी साहब ने इस पर, और माज़ महबूब साहब ने और दीगर हमायदीन ने आवाज़ उठाई, और उनकी आवाज़ पर इतना ज़रूर हुआ कि इंटर बोर्ड के जो चेयरमैन थे वो मुस्ताफ़ी हो गए और उनको जो है निकाल दिया गया। पर उसके बाद अब ये कहानी यहाँ नहीं रुकनी चाहिए। जिन बच्चियों का और बच्चों का रिज़ल्ट ख़राब हुआ है, उनका ज़ाला होना चाहिए। उनको स्क्रूटनी की बुनियाद पर उनके रिज़ल्ट क्लियर करके, और बाकायदा यूनिवर्सिटी को भी पाबंद करना चाहिए कि जब तक इन बच्चियों का स्क्रूटनी का रिज़ल्ट क्लियर ना हो, यूनिवर्सिटियाँ इनको एडमिशन देने की पाबंद हो। अच्छा, हमने देखा अभी कुछ पेरेंट्स भी आपसे राब्ता कर रहे हैं क्या? अभी कुछ पेरेंट्स अभी हमने देखा आपके साथ बैठे हुए थे, तो उन्होंने क्या राब्ता किया आपसे? मतलब एक्चुअली देखें, मसला ये कि कराची में इस वक्त जो है 3 बोर्ड काम कर रहे हैं इंटरमीडिएट लेवल के हवाले से, जिसमें कि फेडरल इंटरमीडिएट बोर्ड है, ठीक है, और सेकंड जो है कराची इंटरमीडिएट बोर्ड और ज़ियाउद्दीन एग्जामिनेशन बोर्ड। अब मामला ये है कि जो बच्चे, उनका कॉन्सेप्ट ये है कि शायद हमें कराची इंटरमीडिएट बोर्ड जो है रिज़ल्ट अब सही नहीं दे रहा, तो हम ज़ियाउद्दीन एग्जामिनेशन बोर्ड से अपने आप को कनेक्ट कर लें और वहाँ से हम अपना रिज़ल्ट अच्छा कर लें। पर मेरी उन तमाम तलबा तलबा से गुजारिश है कि बिल्कुल आपका राइट है बेटा, आप ज़ियाउद्दीन एग्जामिनेशन बोर्ड से चाहें या कहीं से भी करना चाहें, पर आप अपनी एजुकेशन का जो दामन आपने थामा हुआ है उसको ना छोड़ें। क्योंकि जब तक आप प्रॉपर क्लास नहीं लेंगे, प्रॉपर प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, प्रॉपर टीचर्स की निगरानी में अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं करेंगे, तो फिर उस वक्त आप किसी भी बोर्ड में चले जाएंगे, परेशानी है। और क्योंकि ज़ियाउद्दीन बोर्ड को प्रमोट इसलिए ज़्यादा करा जा रहा है कि कराची बोर्ड का जो रिज़ल्ट है वो तसलसल के साथ पिछले 3 सालों से ख़राब होते जा रहा है, जिसकी वजह से वालिदैन बहुत ज़्यादा डिस्टेंस का शिकार हैं। और वो इजाफी फ़ीस, हालांकि गवर्नमेंट का जो प्राइवेट बोर्ड है उसमें कोई फ़ीस नहीं है, पर आज मजबूरी ये है कि ज़ियाउद्दीन एग्जामिनेशन प्राइवेट बोर्ड है, उसकी 50,000 तक फ़ीस है कंबाइन की, तो उस पर भी लोग देने को तैयार हैं। वो इसी वजह से कि शायद उनके बच्चों का कोई मुस्तकबिल करके उनकी राहें हमवार हो जाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं ममनून व मशकूर हूँ जावेद इकबाल साहब का और वर्ल्ड कराची बोल की टीम का कि वो मुझ तक यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं मोहम्मद शाही सागर गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल लाडी नंबर 1 से बिलोंग करता हूँ, और वहाँ की दरस व तदरीस से तकरीबन 32 ईयर्स हो गए मुझे, मैं वहाँ से वाबस्ता हूँ। उसके अलावा गवर्नमेंट सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन लाडी टाउन का प्रेसिडेंट भी हूँ, और यहाँ के जो मसाइल हैं असातिज़ा के वो भी देखता हूँ। लेकिन उसके अलावा स्टूडेंट बेनिफिट फोरम के चेयरमैन होने के नाते बेशुमार मसाइल जो है जो बोर्ड से रिलेटेड हैं, उनके वालिदैन ने मेरा यहाँ तक अंदाज़ा इस दफ़ा इंतहाई परेशान कुन हालत में रब्ता किया, जिसमें अभी इंटर बोर्ड का जो रिज़ल्ट आया है उस पर बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और हमारी सोच व फ़िक्र के इंतहाई बरक्स आया है। जबकि हम दीगर बोर्डों का जब जायज़ा लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि कराची में पोटेंशियल नहीं है। कराची के A1 ग्रेड और A ग्रेड आने वाले बच्चों की जो परसेंटेज, अभी इंटरमीडिएट बोर्ड के बच्चों से मुलाकात हुई तो इंतहाई अफसोस हुआ, और ये लम्हा फ़िक्रिया है हमारे कराची के उन अकाबिरीन के लिए कि जो कराची के लिए आवाज़ उठाते हैं, उन्हें चाहिए कि इस पर भरपूर आवाज़ उठाएं। और कराची बोर्ड का जो मौजूदा रिज़ल्ट है उसको मैं समझता हूँ कि पूरा का पूरा जो है वो बोर्ड्स के जो रिज़ल्ट हैं उसकी रिकाउंटिंग होनी चाहिए, बाकायदा शफाफियत में होना चाहिए, और बच्चों के साथ किसी किस्म की ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। सबसे तो पहले तो मैं कराची बोल न्यूज़ का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो कराची के बच्चों का इतना देरीना मसला है, जिसमें हमारे कराची के बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी की गई है, खुसूसन इंटर बोर्ड के हवाले से। तो जिस तरह ये टीम इस पर वर्क कर रही है और कराची के बच्चों को उनको हुकूक दिला रही है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को अप्रिशिएट करता हूँ। माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, इस कवल के तोशे आखिरत बना दे आपके लिए।
अब अगर आते हैं हम मसाइल की तरफ, तो एक तरफ सिंध है, कराची भी तो सिंध में ही है ना। एक तरफ आप सिंध का रिजल्ट ले लें और एक तरफ आप कराची का रिजल्ट ले लें, तो ऐसे लगता है कि जैसे कि मकसद समझ से मेरे बाहर है कि शहरी इलाके के रहने वाले बच्चे जो इतने अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। आजकल आपको पता है हमारे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर हमें जो NTS के टीचर दिए जा रहे हैं, जो सिंध गवर्नमेंट ने हमें टीचर दिए हैं, माशाल्लाह सारे वेल क्वालिफाइड टीचर हैं। उन टीचरों के पढ़ाए हुए बच्चों को इस तरह का रिजल्ट देना सरासर नाइंसाफी है। और कुछ मकामी तंजीमें इस सिलसिले में आवाज़ उठा रही हैं, कुछ सियासी लोग भी इस सिलसिले में आवाज़ उठा रहे हैं, तो मैं उनको भी इस बात पे अप्रिशिएट करता हूँ। हमें हर हाल में कोशिश करनी चाहिए कि हमारे बच्चों को उनका हक मिले, किसी बच्चे के साथ नाजायज ना हो। पाकिस्तान के किसी भी सूबे से हो, किसी भी शहर से बच्चा हो, हमारे सब बच्चे हमारे हैं, लेकिन एक बच्चे को आप नवाजे जा रहे हैं, एक बच्चे को आप जो है ना इस तरह जो है ना वो उसका हक मार रहे हैं, तो ये नाइंसाफी है। हम इस नाइंसाफी के खिलाफ भरपूर एहतजाज करते हैं और हर कीमत में पाकिस्तान ये जितना भी रिजल्ट इंटर बोर्ड का आया है, इस रिजल्ट को एक ऐसी कमेटी बनाई जाए, उस जो गैर जानिबदार कमेटी हो, वो गैर जानिबदार कमेटी उन तमाम पेपरों को दोबारा चेक करे, उनको अच्छी तरह चेक करे, चेक करने के बाद रिजल्ट दे, और वो कापियां जो चेक की गई हैं वो भी उन कैंडिडेट बच्चों को दिखाई जाए, ताकि बच्चे खुद देखें अपनी आंखों से कि जी मैंने कितना चेक। और मैं दावे से कहता हूं, खुदा की कसम, अगर इसको सही मानों में चेक कर लिया जाए तो कराची का रिजल्ट अगर पूरे पाकिस्तान से सबसे टॉप पे ना हो, तो फिर जो चोट की सजा वो हमारी सजा।